Subscribe Inside the Medicine and press the bell icon for latest notification. क्या आप बिना किसी काम के भी बहुत ज़्यादा थका-थका महसूस करते हैं? दिन भर कमज़ोरी व नींद आते रहती है, बहुत ज़्यादा आलस बना रहता है, तो फिर ये एक चिंता का विषय है। कभी-कभार ऐसा फ़ील होना स्वाभाविक है, पर हमेशा कमज़ोरी, थकान, आलस व हर वक्त नींद आना किसी बीमारी के प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनसाइड द मेडिसिन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेसिव फैटिग यानी कि हर वक्त थका-थका सा महसूस होना, अत्यधिक थकान, कमजोरी व सुस्ती रहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ और अपने खान-पान में बदलाव से क्या इसको ठीक किया जा सकता है? और अगर ये किसी बीमारी के चलते हुए हो रहा हो तो फिर इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? जानेंगे इन्हीं सभी के बारे में इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह से दवाइयों एवं रोगों के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इनसाइड द मेडिसिन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे ये किसी और के भी काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कभी-कभी एक्सेसिव फैटिग टायर्डनेस यानी कि अत्यधिक थकान, कमजोरी व सुस्ती बने रहना एक सामान्य बात है। कभी-कभी जब हम अत्यधिक वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, चिंता व तनाव के कारण सही से खाना नहीं खा पाते हैं, इसके चलते थकान, कमजोरी व सुस्ती बने रहना, ये सब हमारे साथ कभी ना कभी होता ही है। पर ऐसा लगातार महसूस हो रहा हो तो फिर इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं एक्सेसिव फैटिग टायर्डनेस यानी कि अत्यधिक थकान, कमजोरी व सुस्ती के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि इसके कॉजेज के बारे में। अगर कोई व्यक्ति रात में प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा हो, यानी कि वह 6 से 8 घंटे सोता तो हो, पर नींद की गुणवत्ता ठीक नहीं हो, यानी कि नींद बार-बार टूटती हो, तो फिर वह अगली सुबह फ्रेश महसूस नहीं करेगा और दिन भर थकान, कमजोरी वह सुस्ती बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप का प्रयोग करने से उससे निकलने वाली ब्लू रेज शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ देती हैं। इसके कारण भी शरीर थका-थका सा रहता है। किसी व्यक्ति के शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, स्पेशली आयरन, विटामिन बी 12 और विटामिन डी 3 की कमी हो, इससे अनीमिया होता है। इसके कारण भी कमजोरी, थकान, बहुत सुस्ती बनी रहती है। कई बार कम पानी पीने से शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। इसके कारण भी थकान, कमजोरी, बहुत सुस्ती बनी रहती है। कई बार अत्यधिक थकान व कमजोरी का कारण कुछ हेल्थ कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का लगातार ब्लड प्रेशर लो रहता हो, थायराइड डिसऑर्डर यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर कोई इन्फेक्शन जैसे वायरल या फ्लू हो रहा हो, डायबिटीज हो यानी कि उसका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता हो। इसके अलावा लिवर डिजीज या फिर किडनी डिजीज के कारण भी थकान व कमजोरी बनी रहती है। फ्रेंड्स, अगर एक्सेसिव फैटिग और टायर्डनेस के सिम्टम्स की बात करें तो शरीर में कई तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि शारीरिक और मानसिक गतिविधियों जैसे सोचने समझने की शक्ति में कमी हो सकती है। बिना किसी फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि हल्के एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज़्यादा थकान वह कमजोरी हो सकती है। किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी हो सकती है। मांसपेशियों में कमजोरी व हर वक्त सर दर्द जैसी समस्या देखने को मिलती है। उसका काम में मन नहीं लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, मन हमेशा उदास रहने लगता है और वह धीरे धीरे बीमारियों की ओर बढ़ने लगता है। फ्रेंड्स, अगर अत्यधिक थकान व कमजोरी किसी हेल्थ कंडीशन के कारण हो रही हो तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि इसके पीछे क्या कारण है। जैसे सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट द्वारा अनेमिया या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा हो, इसका पता लगाया जा सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी के लिए सीरम आयरन, विटामिन बी 12 और विटामिन डी 3 किया जा सकता है। टीएफटी यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट और ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी और HbA1c से थायराइड एवं ब्लड शुगर लेवल का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा लीवर या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसके ट्रीटमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो आपके डॉक्टर निम्न तरह से इसका ट्रीटमेंट देते हैं। अगर व्यक्ति को आयरन, विटामिन बी 12 या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो फिर आयरन की कमी को दूर करने के लिए आयरन सप्लीमेंट, फेरस सल्फेट 325 mg की एक गोली खाना खाने के बाद डेली, या फिर सिरप रूबिरेट 7.5 ml दिन में एक बार या फिर 2 बार लगातार 1 से 3 महीने तक दिया जाता है। इसी तरह से विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए टैबलेट न्यूरोबाइन फोल्ट दिन में एक बार लगातार 30 दिनों तक, या फिर सिर्फ न्यूरोबायन 7.5 ml सुबह शाम लगातार 1 से 3 महीने तक दिया जाता है।
विटामिन D3 की कमी के लिए कॉलीकैल्सिफेरॉल 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का एक सैचेट हफ्ते में एक बार लगातार 1 महीने तक दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड निकला है यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो फिर TSH के लेवल के अनुसार 12.5 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg या फिर 100 mg की एक गोली सुबह खाली पेट रोज दी जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को लीवर, किडनी या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो तो फिर आपके डॉक्टर बीमारी के अनुसार इसका ट्रीटमेंट देते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में जानते हैं अत्यधिक थकान, कमजोरी व तनाव से बचने के लिए क्या हम अपनी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ और डाइटरी चेंजेस से क्या इसको ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसके प्रिकॉशंस के बारे में। रात को खाना खाने के बाद डेली ब्रश करें। अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरीके से धोकर सोने के लिए बिस्तर में जाएं, जिससे आपको लगातार 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आएगी और अगली सुबह आप फ्रेश मूड में उठेंगे। रात को सोने का और सुबह उठने का एक निश्चित समय बनाएं। सुबह उठकर लगभग आधा घंटा व्यायाम करें, घूमने जाएं, मॉर्निंग सनलाइट लें। सुबह की धूप विटामिन D3 का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि शरीर को एक्टिव रखता है। हमेशा हेल्दी डाइट लें, यानी कि अपने खाने में अत्यधिक प्रोटीन, हरी सब्जियां, फलों और साबुत अनाज का प्रयोग करें। भारी व तला भुना खाने से बचना चाहिए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करना चाहिए, स्पेशली रात में देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से भी नींद खराब होती है। रोज सुबह उठकर हल्की एक्सरसाइज या फिर योगा करने से शरीर में ऑक्सीजन एवं एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है। फ्रेंड्स, अत्यधिक थकान, कमजोरी और तनाव का असर हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे काम, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए अत्यधिक थकान, कमजोरी व सुस्ती को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आलस ही नहीं, एक प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ तो गड़बड़ है, जिससे हमारा शरीर अत्यधिक आराम और संतुलन मांग रहा है। इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने से अत्यधिक थकान, कमजोरी व तनाव से बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।